Welcome to all listeners. We'll wait for 5 minutes, then we will start. Hello everyone and welcome to M Trading India. I hope you are well, staying safe and healthy. Thank you for joining us for today's webinar. मैं अनन्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। दोस्तों आज के वेबिनार का टॉपिक है बियॉन्ड ट्रेडिंग आईबी एंड मास्टर। दोस्तों वेबिनार शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी करेंसी मार्केट यानी फॉरेक्स मार्केट में एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग के अलावा भी आप एज अ बिजनेस भी प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे आईबी और मास्टर के बारे में, जहां आप एज अ बिजनेस भी इनकम सोर्स बना सकते हैं। दोस्तों आईबी और मास्टर बनने के लिए सही ब्रोकर का चुनाव बहुत ही जरूरी होता है। एम ट्रेडिंग एक सही ब्रोकर है ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, एम ट्रेडिंग ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर है जो रिलायबल और ट्रस्टेड ऑल ओवर द ग्लोब है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। और दोस्तों एम ट्रेडिंग आपको देता है बहुत ही इजी एंड सिंपल एक्सेस करेंसी, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इंडाइसेस ट्रेडिंग में। दोस्तों अगर आपको जानना है आपका ब्रोकर ट्रस्टेड या लाइसेंस्ड वेरीफाइड है या नहीं, तो आप thefinancialcommission.org इस लिंक पे जाके ब्रोकर का लाइसेंस चेक कर सकते हैं, जहां आप एम ट्रेडिंग का लाइसेंस भी देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लाइसेंस आपको दिखेगा एम ट्रेडिंग का। इस तरह से आप अपने ब्रोकर के बारे में जान सकते हैं। इसलिए सारे लिसनर्स को मैं बताना चाहूंगी एम ट्रेडिंग एक सही ब्रोकर है ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट मिस्टर देव गांगुली जी से, जो एक मार्केट एक्सपर्ट के साथ एम ट्रेडिंग इंडिया के आईबी मैनेजर भी है और हमें बताएंगे आईबी और मास्टर के बारे में। दोस्तों आई एम श्योर आफ्टर वेबिनार यू विल लिव विद बेनिफिट ऑफ टॉपिक, और आपको कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हम जरूर कोशिश करेंगे आपके सभी क्वेश्चंस ले पाए। सो विदाउट फर्दर अडू स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर देव गांगुली जी, आपका स्वागत है आज के वेबिनार में। गुड इवनिंग अनन्या, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि आपने जैसे अभी बताया एम ट्रेडिंग के बारे में, जो डिटेल्स बताया बिल्कुल वो परफेक्ट डिटेल्स है। तो अभी मैं उसी के बारे में जो है एम ट्रेडिंग में किस तरह से आप ट्रेडिंग के अलावा, जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा बियॉन्ड ट्रेडिंग, तो अब बियॉन्ड ट्रेडिंग मतलब आप ट्रेडिंग के अलावा किस तरह से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं आजकल की जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड में, तो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से जो है हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हमें एटलीस्ट 2 सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। तो जो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आपका डेफिनेटली आपका बिजनेस सैलरी पर्सन रहेंगे, तो वो सैलरी आपका ये रहेगा, सैलरी पर्सन रहेगा तो आपका सैलरी डिपेंडेंट उस पर रहेंगे, या फिर बिजनेस रहेगा तो अपने बिजनेस पे डिपेंड रहेंगे। लेकिन सेकंड सोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है, और वो ऐसा चाहिए सोर्स हमें जहाँ पे हम 24/7 कभी भी चाहिए तो ट्रेड कर सकते हैं, राइट। ट्रेड करने के बाद हम ट्रेडिंग करने के बाद हम उसमें बेनिफिट भी कमा सके, और ये ट्रेडिंग हम अपने हिसाब से करेंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि जो ट्रेडिंग है, जैसे स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये आपको टाइम स्पैम देता है जहाँ पे आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको कोई पर्टिकुलर टाइम के अंदर बाउंड करके नहीं रखता है, जहाँ पे आप ये पर्टिकुलर टाइम में ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। ओके, तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप जानते हैं अभी जो एम ट्रेडिंग है, एम ट्रेडिंग ने एक ऐसा फॉर्मेट सेट करके आपको प्रोवाइड किया है जहाँ पे आप ट्रेड बहुत ईज के साथ, मतलब बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है नॉलेज भी एनहांस कर सकते हैं ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। वो कैसा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप फर्स्ट टाइम कभी भी एम ट्रेडिंग में लॉगिंग करते हैं तो सबसे पहला जो है आपका जो लीड जनरेट होता है वो हमारे अकाउंट मैनेजर्स के पास जाता है, और आपको एक अकाउंट मैनेजर असाइन किया जाता है। ये अकाउंट मैनेजर जो है वो बेसिकली आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से दिया जाता है।
रीजन ये है कि आपका जो लैंग्वेज प्रेफरेंस के हिसाब से अगर रहता है अकाउंट मैनेजर, तो आप उससे ज़्यादा कंफर्टेबली बातचीत कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स, अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, आप उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपने क्वेरीज डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें लैंग्वेज का जो है अकाउंट मैनेजर, अब वो आपको ट्रेडिंग का फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अकाउंट मैनेजर आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प करता है, डेमो अकाउंट में आपको जो है प्रोवाइड करता है सारा डिटेल्स, जिससे आप ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि जब आप लाइव अकाउंट में जाए तो वो सारी जो मिस्टेक्स आपने डेमो में किया है वो दोबारा आप लाइव में नहीं करें। तो उसके अलावा भी आपको डिपॉजिट विड्रॉल के लिए भी गाइड करते हैं आपका अकाउंट मैनेजर। तो ये अकाउंट मैनेजर आपको जो देता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन देता है, जस्ट लाइक जैसे आप कॉलेज या स्कूल में रहते हैं तो जैसे टीचर्स आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन एंड में क्या रहता है, एग्जाम आपको देना रहता है, इन द सेंस लाइव अकाउंट में आपको ट्रेड करना रहता है। अब यहाँ पे क्या होता है सिनेरियो आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पे 2 सिनेरियो होता है। पहला सिनेरियो में आपने इन्फॉर्मेशन गेन कर लिया, लेकिन अभी आप वो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कैसे करते हैं ये आपके ऊपर रहता है। आप जब ट्रेडिंग करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप मास्टर ही बन जाएंगे, डेफिनेटली आप गलतियां करेंगे, मिस्टेक्स करेंगे। अब वहाँ पे कई बार ऐसा भी होता है, जब आप ट्रेडिंग में मिस्टेक्स करते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आता है कि अभी ये ट्रेडिंग मेरे बस का नहीं है, मैं इट्स बेटर कि मैं कोई दूसरा कुछ चूज करूँ, शायद से इसमें मैं ज़्यादा लॉस कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो डीमोटिवेट होता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जहाँ पे मान लीजिए मेरा ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक ट्रेडर हूँ, मैंने नया अकाउंट ओपन किया, $100 से डिपॉजिट किया है और ट्रेडिंग किया। मैंने फर्स्ट डे $107 का प्रॉफिट किया, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं लॉस पे चला गया, $90 का लॉस कर दिया। तो मैं सोचने लगता कि ये शायद ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, फ्रेंड्स, कैसा रहता है कि आप ट्रेडिंग में जब आप पहली बार ये करते हैं, कोई भी चीज़ नहीं सीखने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ इश्यूज, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स आने के बाद हम डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरा अभी अकाउंट ये ट्रेडिंग नहीं कर सकता, मैं ट्रेडिंग से मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, जिसका है IBA। IB का मतलब है इंट्रोड्यूस ब्रोकर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स है, आपके फ्रेंड्स के सर्कल्स में जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स और सब रहेंगे, उनको आप ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप भी ऐसे ट्रेडिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिंग के रिलेटेड आप स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के रिलेटेड आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा, हमारे अकाउंट मैनेजर्स आपको वो सारी डिटेल्स आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उनको सिर्फ आपको क्या करना है कि आप जब वो आपका एक लिंक रहता है, जब मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मिनट सर एवरीवन। सॉरी आपको पॉज रखने के लिए। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था, इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर कैसा काम करता है। तो पहला जो है, आपके पास एक लिंक रहता है, रेफरल लिंक। जैसे कि आप जानते हैं बैंक में भी अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उसमें भी एक अमाउंट मिलता है, सेम इसी तरह यहाँ पे ब्रोकर में एक रेफरल लिंक है जो आप प्रोवाइड करते हैं आपके फ्रेंड्स को। तो उससे जब वो अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपन करने का जब वो एक्टिव ट्रेडर बनते हैं, जब वो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका एक बेनिफिट आपको भी मिलता है। तो इस तरह से आप जो है अपना चेन बना सकते हैं, IB का चेन बना सकते हैं। जितना ज़्यादा आपका चेन रहेगा, जितना बड़ा आपका IB का चेन रहेगा, उतना ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ कमीशन। तो ये एडवांटेजेस है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। ओके, तो यहाँ पे ना 2 टाइप्स के IBs होते हैं, एक मास्टर IB और एक सब IB। अब मास्टर IB जो होता है वो मेन IBs, मान लीजिए मैं एक IB हूँ, ठीक है, और मैं अपने अंडर 4 क्लाइंट को लेकर आता हूँ, 4 जन को। तो वो 4 क्लाइंट में से कोई एक रहेगा जिसके पास और भी क्लाइंट्स है और भी ट्रेडर्स है जो ट्रेड करने के लिए रेडी होते हैं।
तो वो जब अपने रेफरल लिंक से बाकी सबको ऐड करता है, बाकी 4 को ऐड करता है, तो वो जो सेकंड है जो मेरे ट्रेडर जो है उसके अंडर जो 4 रेफरल लिंक ऐड करता है ना, तो वो सब आईबी बन जाते हैं। तो मैं आईबी, मेरे अंडर 4 आईबी, 4 में से एक जन ने और 4 को ऐड किया तो वो सब आईबी बन गया। तो इस तरह से चेन बनता है। अब वो सब आईबी के अंडर जितने भी क्लाइंट्स हैं, अभी उसमें से अगर किसी ने 4 को ऐड किया तो वो भी उसका सब आईबी बन गया। तो इस तरह से मार्केट का एक चेन बनता रहता है। ओके, अब ये आईबी अब अकाउंट में कैसे सेटिंग करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमारा जो है डैशबोर्ड है, जो ट्रेडर्स रूम भी कहते हैं ट्रेडिंग का, जो अभी आपके स्क्रीन में पॉपअप होगा जस्ट अभी ऑनलाइन। तो यहाँ पे कैसा रहता है, जो डैशबोर्ड आप अभी व्यू करेंगे, ओके जस्ट होल्ड ऑन। ये आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट जहाँ पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप जैसे लॉगिन करेंगे ना, तो आपका डैशबोर्ड वहाँ पे ओपन होगा। अब आपका डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। आपका डैशबोर्ड यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ना 2 अकाउंट आप एक लाइव अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डेमो अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे पार्टनर करके एक ऑप्शन आपको दिखेगा ऊपर, डैशबोर्ड अकाउंट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्टनर्स करके ऑप्शन है। तो ये पार्टनर्स पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे डैशबोर्ड और रिपोर्ट्स आएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल्स आएंगे। ओके, यहाँ पे आपको डिटेल्स आएंगे और यहाँ पे आप कॉर्नर में देख सकते हैं आपका रेफरल लिंक है, जहाँ पे मैं आपका मेरा कर्सर आपके साथ दिखा रहा हूँ, ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये आपका रेफरल लिंक है। ये आप शेयर करेंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको आप चाहे ये शेयर कर सकते हैं। तो ये जब इस लिंक से जब वो ओपन करते हैं अकाउंट और ट्रेडिंग करते हैं ना, तो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे रिजल्ट्स में आपको दिखेगा आपके कितने एक्टिव क्लाइंट्स है, कितने रिटायरिंग क्लाइंट्स भी दिखेंगे और रिटायर्ड क्लाइंट्स भी सब दिखेंगे। जितने भी एक्टिव क्लाइंट्स होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा, यहाँ पे ऐड होता रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रेवेन्यू शेयर जो होता है, हम रेवेन्यू शेयर प्रोवाइड करते हैं। अब रेवेन्यू शेयर क्या होता है, ये होता है जब आपका कोई भी क्लाइंट ट्रेड करता है, अब वो ट्रेड करने के बाद पहला चीज जो उसको लगता है वो स्प्रेड। अब वो स्प्रेड चार्जेस जो लगता है ना, उसका एक परसेंटेज कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मान लीजिए 20% यहाँ पे रेवेन्यू शेयर स्टार्ट होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे फैमिली प्लान में, तो 20% रेवेन्यू शेयर मतलब जो भी स्प्रेड लगेगा उसका 20% आपके पास जाएगा, आपके हिस्से में आएगा। तो जिस तरह से जितना भी क्लाइंट जितना भी ट्रेड करेगा, अब वो ट्रेड लगाने के बाद अगर वो डेफिनेटली अगर उसको प्रॉफिट में क्लोज करता है तो अच्छी बात है, अगर लॉस में क्लोज करता है तो उसमें क्या, उसमें भी कोई चिंता की बात नहीं है, आपको रेवेन्यू शेयर फिर भी मिलता है क्योंकि स्प्रेड पे आपको कमीशन मिलता है। तो इसमें एक फायदा ये है कि जितनी बार भी वो ट्रेड करे, कैसा भी वो प्रॉफिट में क्लोज करे या लॉस में क्लोज करे, आपका रेवेन्यू शेयर फिक्स्ड है। ये आपका बेनिफिट है सबसे बड़ा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप भले ट्रेडिंग अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन आपके पास रेफरल, आपके पास चेन है, कनेक्शन है, आप उसे ऐड कर रहे हैं, उसके थ्रू आप इनकम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं वीकली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे जो भी वो ट्रेड करते हैं उसका नेक्स्ट मंडे को रिपोर्ट जनरेट होता है। वीकली बेसिस पे जो भी आपका रेवेन्यू शेयर है वो आप यहाँ पे पार्टनर के ऑप्शन में रिपोर्ट्स करके है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आप पूरा डेटा जो है लॉट साइज के हिसाब से, रेवेन्यू, बैलेंस, सब ट्रांजैक्शन के हिसाब से सब देख सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं आपके पास कितने क्लाइंट्स है, ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। और जैसे जैसे आप यहाँ पे रेवेन्यू शेयर आपका जो है, मैं आपको बता दूं, जैसे फर्स्ट जो स्लैब है 20% रेवेन्यू शेयर, इट इज अप टू 5 क्लाइंट, मतलब आपका 5 एक्टिव क्लाइंट है तो आपको 20% रेवेन्यू शेयर मिल रहा है। जैसे ही आपका 6th क्लाइंट एक्टिव हो जाता है, आपका रेवेन्यू शेयर बढ़ के 30% पे हो जाता है, 30% रेवेन्यू शेयर। इस तरह से जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ेगा, जैसे 6 पे है 30%, 11 पे है 40% और 21 पे है 50%, और 51 प्लस एक्टिव रहा तो 60%। तो ये इस तरह से आपका रेवेन्यू शेयर भी बढ़ेगा। रेवेन्यू शेयर बढ़ना मतलब आपका वीकली बेसिस पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ये वॉलेट है, ये वॉलेट में आपका जो है जितना भी अमाउंट है यहाँ पे जमा होता है। आप ये जमा हुआ अमाउंट, आपके पास 2 ऑप्शन रहता है, या तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये विड्रॉ करेंगे तो डायरेक्ट आपके एम्प्टी अकाउंट में जाएगा, एम्प्टी अकाउंट से आप विड्रॉ कर सकते हैं, या तो आप उसी को ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ओके, तो ये सारा जो है आपको रेवेन्यू शेयर प्लस ये
बेनिफिट्स जो है ये आपको एज एन आईबी मिलेगा अगर आप एज एन आईबी बनते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, अब देख रहे हैं अभी हम आते हैं कॉपी ट्रेडिंग। अभी मैंने जैसे बताया था फर्स्ट सिनेरियो जहाँ पे मैं ट्रेड अच्छा नहीं करता तो मैं आईबी बन जाता हूँ, आईबी बन जाता हूँ, सारे क्लाइंट्स ऐड करता हूँ, तो वहाँ पे मैं एज एन आईबी कमा सकता हूँ। सेकेंड सिनेरियो जहाँ पे मैं ट्रेडिंग अच्छा कर रहा हूँ, मैं काफ़ी अच्छा एक्सपर्ट बन चुका हूँ, सारे डिटेल्स सारे जो है मैं मार्केट एनालाइज भी अच्छे से कर रहा हूँ, अच्छे से कमा, तो उस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूँ, उस सिनेरियो में भी मैं मास्टर बन सकता हूँ। मास्टर एक ऐसा है जो ट्रेड करेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर मास्टर हूँ, मैं ट्रेड करूंगा, लेकिन मैंने अगर अपना मास्टर अकाउंट बनाया है ना, तो मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं काफ़ी बाकी सारे क्लाइंट्स, और मेरा ट्रेड जो है वो कॉपी कर सकते हैं, मेरे ट्रेड सारे वो कॉपी करेंगे एज अ सब्सक्राइबर, और उनको बेनिफिट मिलेगा। तो वो ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ट्रेड मैं ही कर रहा हूँ, मैं एज एन मास्टर ट्रेड कर रहा हूँ, वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जस्ट बी ऑनलाइन। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मास्टर अकाउंट सेट करना है। ओके, तो यहीं पे आप डैशबोर्ड में देखेंगे ना। ओके, तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक लाइव अकाउंट क्रिएट करते हैं। जब भी एक लाइव अकाउंट क्रिएट करते हैं, आपको अभी डैशबोर्ड दिख रहा है, राइट? तो डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप जब लाइव अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है एम प्रीमियम के जस्ट जो भी आपका अकाउंट है। आप हमारे पास दो अकाउंट है, एम प्रीमियम और एम प्रो। अब यहाँ पे भी डिफरेंस आपको डेफिनेटली अगर पता रहेगा तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बता देता हूँ दोबारा से। एम प्रीमियम में आपको सारे जो है जितने भी इंस्ट्रूमेंट है हमारे सब अवेलेबल है, उसमें आप सब में ट्रेड कर सकते हैं नॉर्मल चार्जेस के साथ, मतलब नॉर्मल स्प्रेड चार्जेस है उसका। ओके, और हमारे पास दूसरा अकाउंट है जो है एम प्रो अकाउंट। एम प्रो में जो स्प्रेड चार्जेस है वो मिनिमल है, एकदम लोएस्ट से लोएस्ट है, मिनिमल। और उसके साथ साथ स्प्रेड चार्जेस के साथ साथ आपको स्वैप फ्री अकाउंट मिलता है कमोडिटीज में, और उसमें कमीशन लगता है सिर्फ, उसमें कोई उसमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा कोई चार्जेस नहीं है। वो प्रीमियम अकाउंट और प्रो अकाउंट का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जब आप प्रीमियम अकाउंट में देखते हैं, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा चेंज इन्वेस्ट टाइप। ये जब भी आप लाइव अकाउंट क्रिएट करेंगे ये ऑप्शन आपके पास आएगा। अब यहाँ पे जब आप चेंज इन्वेस्ट टाइप क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, कॉपी मास्टर और कॉपी सब्सक्राइबर। कई बार जो है हम यहाँ पे मिस्टेक कर लेते हैं कि हम कॉपी मास्टर को क्लिक कर देते हैं। कॉपी मास्टर मतलब ये नहीं कि हम मास्टर को कॉपी करने के लिए, नहीं। कॉपी मास्टर मतलब हम मास्टर क्रिएट होने के लिए हमको कॉपी मास्टर पे सिलेक्ट करना है। अगर हमको सब्सक्राइबर, हम किसी मास्टर को कॉपी करना चाहते हैं तो हम सिलेक्ट करेंगे कॉपी सब्सक्राइबर। तो यहाँ पे मैं कॉपी सब्सक्राइबर सिलेक्ट कर रहा हूँ और सेव चेंजेस। तो ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया एज अ सब्सक्राइबर, जो मास्टर को कॉपी करने के लिए मैंने क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी दो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, एक है कॉपी मास्टर और एक है कॉपी सब्सक्राइबर। अब ये कॉपी मास्टर जो है, यहाँ पे मैं इन्वेस्ट पे अगर क्लिक करूंगा तो मेरा मास्टर का पोर्टफोलियो बनेगा, जिसे मैं पब्लिश कर सकता हूँ। हमारे जो वेबसाइट है एम ट्रेडिंग में, वहाँ पे आप पब्लिश कर सकते हैं। जस्ट होल्ड ऑन, लोड हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ये आपका जो है ऐसा इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन का ऐसा प्लेटफॉर्म ओपन होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी एम ट्रेडिंग के जितने भी मास्टर्स है उनका सारा पोर्टफोलियो आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं उनका। किसी भी एक पोर्टफोलियो पे अगर आप ओपन करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे डिटेल में जब भी वो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसका डिटेल रिपोर्ट यहाँ पे आपको दिख जाता है कि उसने कितना अब तक परफॉर्म किया है, कितना उसका ड्रॉबैक है, कितना उसने बेनिफिट दिया है अभी तक, परसेंटेज कितना उसने चार्ज किया है पर। अब यहाँ पे मास्टर पे हम सेट कर सकते हैं। आप जैसे मैंने आपको बताया था आईबी में, मंडे टू फ्राइडे अगर आपका क्लाइंट ट्रेड करता है तो उसका कमीशन जनरेट होता है कमिंग मंडे पे, जो आपके वॉलेट में दिखता है। सेम वे वहीं पे यहाँ पे मास्टर पे जब आप ट्रेड करते हैं, आप एक मास्टर है, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे जो आप ट्रेड करते हैं, आपके अंडर जितने भी सब्सक्राइबर्स है, वो सब्सक्राइबर जब आपको कॉपी करते हैं ना, तो उनको जो भी आप प्रॉफिट बना के देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने $100 का प्रॉफिट बना दिया है, ओके,
अगर मैंने $100 का प्रॉफिट बना दिया है तो $100 का अगर मैं परसेंटेज रखता हूँ जैसे कि 20%, ओके 20%, तो इसका मतलब 20% मेरे हिस्से में आएगा, बाकी 80% सब्सक्राइबर को जाएगा। तो ये मंडे टू फ्राइडे का जो है मैं प्लान बता रहा हूँ, ओके। तो इसमें इसी तरह से आप जो है सब्सक्राइब अपना जो पोर्टफोलियो है क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप अपने चार्जेस रख सकते हैं, जैसे कि 20% हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, आपके कन्वीनियंस के साथ और आपके ट्रेडिंग के हिसाब से। बेस्ट तो है कि आपका जो अगर ट्रेडिंग बहुत अच्छा है ना, तो आप उसमें मिनिमल चार्जेस, ये चार्जेस के अलावा और एडिशनल चार्जेस भी रख सकते हैं। अगर आपका ट्रेडिंग जैसे कि मान लीजिए आप प्रॉफिट बहुत अच्छा देते हैं, 40% या 50% प्रॉफिट आपको आप अर्न करके देते हैं, तो उसमें आप चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं, साथ में आप मैनेजमेंट फी और बहुत सारे फीस है वो भी लगा सकते हैं। और जो भी आपको सब्सक्राइब करेगा ना, वो सारे चार्जेस, जैसे कि लॉट के ऊपर भी चार्जेस रहते हैं, वो लॉट के चार्जेस भी आपको पे करेगा, प्लस आपको जो आपका प्रॉफिट है उसमें से भी शेयर देगा। तो ये डिपेंड करता है मास्टर के ऊपर। जितना अच्छा मास्टर उतना ज्यादा उसका चार्जेस रहता है। अब यहाँ पे किसी भी मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए एक मिनिमल अमाउंट रहता है। कुछ मास्टर्स अमाउंट रखते नहीं है, 0 रखते हैं, तो कुछ ज्यादातर मास्टर्स $100 रखते हैं मिनिमम। तो मतलब मिनिमम आपके लाइव अकाउंट में $100 रहना चाहिए, तभी आप जाके उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका जो हो गया, ये हो गया मास्टर अकाउंट का डिटेल्स। अब वहीं पे हम जाते हैं सब्सक्राइबर अकाउंट। अब हम सब्सक्राइब कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऑप्शन दिया हुआ है सोशल ट्रेडिंग का। अगर आप सोशल ट्रेडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वो सारे मास्टर्स जो अभी आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म में देखे, वो सारे मास्टर्स यहाँ पे भी विजिबल आएंगे आपको। यहाँ पे ये सोशल ट्रेडिंग जो वेबसाइट दिया है, ये बेसिकली दिया है कॉपी करने के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए है, कि आप इसमें डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं कौन सा मास्टर बेस्ट है आपके हिसाब से, आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कॉपी एसेट इन्वेस्टर्स के हिसाब से या गेन के हिसाब से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं आपको दिखा दूं, अब यहाँ पे अगर मैंने एक पर्टिकुलर, ये एक मास्टर अकाउंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस फी दिया हुआ है 30% पर वीक। मतलब वीक में जो भी वो ट्रेड करेगा उसका जो बेनिफिट आपको देगा, जो प्रॉफिट आपका, वो प्रॉफिट में से ही शेयर लेगा 30%। और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है $100, मतलब आपके लाइव अकाउंट में एटलीस्ट $100 होना चाहिए इसे सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये उसका जो है ट्रेडिंग का आप देख सकते हैं, प्रॉफिट उसने 298 प्रॉफिट पे क्लोज किया है और 60 लॉस पे। तो यहाँ पे इसका जो गेन है वो ज्यादा है, 199% गेन है। और जिस इंस्ट्रूमेंट में उसने ट्रेड किया वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको ग्राफ में भी दिख जाएगा कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है और वो किस इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता है वो भी आपको वहां पे दिख जाएगा। ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब आपको कॉपी करना है ना, तो आपको जस्ट इस पे कॉपी नाउ पे क्लिक करना है, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जो अभी जस्ट होगा। उसमें मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं सब्सक्राइबर्स के लिए। यहाँ पे जैसे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है $100 होना चाहिए, तो हम किसी ऐसे अकाउंट को सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे $0 है, तो फिर वो हमें कॉपी करने का परमिशन देगा। तो जब हम यहाँ पे कॉपी के लिए ऑप्शंस आप देख पाएंगे, यहाँ पे अकाउंट्स है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप डाल सकते हैं। आपके अकाउंट में जाए, लाइव अकाउंट में जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो आप डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में $300 है तो जरूरी नहीं पूरा 300, आप चाहे तो 200 इन्वेस्ट कर सकते हैं, 100 रख सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है ऑल न्यू ट्रेड्स एंड ऑल ओपन ट्रेड्स। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन कि अभी जो उनका ट्रेड चल रहा है उसी से आपको कॉपी करना है, या फिर कोई जो नए ट्रेड लगेंगे उसके बाद से आपको कॉपी करना है, ओके। तो ये सारी चीजें इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट होने के बाद इन्वेस्टमेंट अलोकेशन टाइप है। अब अलोकेशन टाइप में आप
सिलेक्ट कर सकते हैं, बैलेंस के हिसाब से आपको रखना है, इक्विटी के हिसाब से रखना है, रेशियो के हिसाब से रखना है, जैसा आप चाहिए। अब फिक्स लॉट, एज एन एडवाइजर मैं तो यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फिक्स लॉट रखिए। फिक्स लॉट में अगर आप 0.01 रखते हैं जो मिनिमम है सबसे, तो उसे उस रेशियो से ही ट्रेड जो है आपका कॉपी होगा। मान लीजिए अगर मास्टर ने 1 स्टैंडर्ड लॉट भी लगाया ना, तभी भी आपके अकाउंट में 0.01 का ही लॉट लगे ट्रेड लगेगा। मतलब आपका जो है सेफर साइड ट्रेड है। तो आप मास्टर को कॉपी तो कर रहे हैं, लेकिन सब चीज कॉपी नहीं कर रहे, उनका सिर्फ इंस्ट्रूमेंट, जो ट्रेड जिस इंस्ट्रूमेंट में कर रहे हैं वही कॉपी कर रहे हैं। लॉट आपका लग रहा है, अमाउंट आपका है, तो आपका कैपिटल, आपका लॉट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पे एक और ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, डेली प्रॉफिट लिमिट एंड डेली लॉस लिमिट। अब यहाँ पे आप अगर मान लीजिए अगर मेरे पास $200 या $300 का बैलेंस है अकाउंट में, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसमें से सिर्फ जो है 200 सब्सक्राइब करूंगा, 200 में से मेरा 10%, ओके, मैंने डेली लॉस लिमिट में सिर्फ 10% ऐसा, ये 10% के हिसाब से जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये डेली लॉस लिमिट ऐसा है कि मान लीजिए मेरे अकाउंट में $200 है, और अभी तो मास्टर अच्छा कर रहा है, लेकिन मार्केट है, उसका कोई भरोसा नहीं मार्केट का, कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत टाइम ऐसा होता है कि ट्रेड लॉस पे एक वीक वो लॉस पे लॉस ही करता रहता है, जो कवर अप नहीं कर पाता है, जिसके वजह से बहुत सारे अकाउंट, जो छोटे अकाउंट है, $100 $200 के अकाउंट है, वो वॉश आउट होने के नजदीक आ जाते हैं। तो वहां पे ये चीज जो है डेली लॉस लिमिट, अगर आप इसे लगाएंगे, जैसे कि अगर आपने 10% लगाया है, तो आपका बैलेंस जो है अगर $100 है और उसका 10%, मतलब अगर बैलेंस 100 से $90 पे आ गया ना, तो ऑटोमेटिकली वो उस सब्सक्राइबर को पॉज कर देगा, उसका और ट्रेड नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास ये ऑप्शन है जहाँ पे आपका जो मेन बैलेंस है वो सेव रहता है। ओके, तो ये हो गया आपका डेली लॉस लिमिट जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कॉपी नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप किसी भी मास्टर को आप सब्सक्राइब करेंगे तो कैपिटल आपके हाथ में रहेगा, आपका कैपिटल लॉस होने से आप बचा सकते हैं। तो ये आपका हो गया कॉपी ट्रेड के रिलेटेड। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, दो सिनेरियो जहाँ पे मैंने आपको बताया। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग में इतने अच्छे नहीं है, बेनिफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है आईबी बनने का, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ आपको क्लाइंट ला के देना है, रेफरल लिंक के थ्रू आप अर्न करेंगे और कमीशन अर्न करेंगे, और जिसमें आप वीकली बेसिस पे देख सकते हैं, वीकली बेसिस पे कमीशन अर्न कर सकते हैं और उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और दूसरा सिनेरियो में जहाँ पे आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे आप मास्टर बन जाइए। मास्टर बनने के बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप मास्टर बनते हैं तो आपका बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि आप तो अपना ही अकाउंट ट्रेड करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी और के अकाउंट में जाकर ट्रेड कर रहे, नहीं, आप अपने अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, बाकी लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, वो कॉपी करते जो बेनिफिट कमा रहे हैं उसका एक परसेंटेज आपको मिल रहा है, मतलब आपके ट्रेड का भी प्रॉफिट मिल रहा है, और जो बाकी ट्रेड आप करके दे रहे हैं उसका भी एक बेनिफिट आपको परसेंटेज के हिसाब से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको दोनों तरफ से जो है फायदा हो गया, आपका बेनिफिट हो रहा है। तो ये जो है अब आप देख सकते हैं, ये दो सिनेरियोस जहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग हो गया और आईबी मैनेजर, ये हो गया इंट्रोड्यूस ब्रोकर आप बनते हैं या फिर कॉपी मास्टर बनते हैं। ये दोनों सिनेरियोस में ना आप एम ट्रेडिंग में आपका जो अकाउंट मैनेजर है आपको फुली गाइड करता है, आपको बता देता है कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जितने भी अकाउंट मैनेजर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ओके, और वो आपको सारे डिटेल्स हर चीज़ में आपको गाइड करते हैं, यहाँ तक कि आपका डिपॉजिट विड्रॉ सब कुछ आपको ये करेंगे, गाइड करेंगे। यहाँ तक कि आपका ट्रेनिंग भी वो प्रोवाइड कर देते हैं कि इसके रिलेटेड आप कैसे क्या कर सकते हैं।
तो ये एडवांटेज सबसे बड़ा आपको जो है यहाँ पे मिलता है एम ट्रेडिंग में, क्योंकि आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ना बहुत सारे ब्रोकर्स है जो चार्जेस अप्लाई करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके चार्जेस, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है। आपको जो भी नॉलेज मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ चार्ज अप्लाई नहीं करते हम। तो यहाँ पे बेनिफिट करना आपके लिए सबसे, आप अगर देखेंगे कि जैसे मैंने बताया अभी सोर्स ऑफ इनकम, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम जो कि आपके पास सबसे बड़ा सिनेरियो यहाँ पे मिलता है कि ये ट्रेडिंग जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग, वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप डे में करें, नाइट में करें, क्योंकि आपके पास मार्केट टाइमिंग सबसे बेस्ट है। सुबह 5:30 से लेकर रात के 1:30 बजे तक आपके पास टाइम है। तो यहाँ पे आपको जो है निश्चिंत होकर आप अपना घर का काम, आपका जो बिजनेस है वो करके फिर सैलरी पर्सन है तो जॉब का टाइमिंग जो है 9 to 6 जॉब करने के बाद भी आप ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये घर बैठे बैठे बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, लॉकडाउन में ये चीज़ जो है बहुत, जो ट्रेडिंग करते थे उन लोग के लिए कोई लॉकडाउन का कोई तकलीफ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि उनको ये सोर्स ऑफ इनकम उनका एक्टिव था। तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट मेरे हिसाब से, अगर आप इससे प्रोसीड करेंगे तो आप बेसिकली जो है अभी जो डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं, इसके रिलेटेड जैसे कॉपी ट्रेडिंग हो गया, आईबी के रिलेटेड हो गया। यहाँ पे मैं कुछ और सिनेरियो डालना चाहूँगा, जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ। कॉपी ट्रेडिंग में कैसा रहता है कि आप मान लीजिए अभी मैं एक क्लाइंट हूँ और मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा ट्रेड इतना अच्छा नहीं जा रहा है और मैं 4 क्लाइंट लेकर आता हूँ। अब 4 क्लाइंट में से कोई एक ऐसा निकल जाता है, 2 एक्सपर्ट ट्रेडर निकलता है। अब वो एक्सपर्ट ट्रेडर को ना मैं ऑप्शन देता हूँ कि वो कॉपी मास्टर बन जाए। अब मैं अपना जो है कैपिटल लॉस करके बैठा हूँ, मैंने $100 लगाया था, इसका मैंने $90 कर दिया। अब मैं वो कैपिटल लॉस करके बैठा हूँ, लेकिन मैंने जो 4 एक्टिव क्लाइंट्स लेकर आया उसमें से एक मास्टर निकल आया, तो मैं उसको सब्सक्राइब करूंगा और बाकी के जो मेरे एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनको भी वो मास्टर में सब्सक्राइब करूंगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, अपना कैपिटल जो खोया है वो भी गेन कर रहा हूँ, प्लस जो वो मेरे अंडर रेफरल लिंक से आईबी बना है, सॉरी जो क्लाइंट है मेरे आईबी के अंडर जो क्लाइंट्स बने हैं वो जो ट्रेड कर रहे हैं उससे भी मैं बेनिफिट कमा रहा हूँ। तो कहीं पे भी आप लॉस नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं से अगर आप अच्छे से प्लानिंग करें इस चीज़ का, तो आप डेफिनेटली आपका कैपिटल कभी लॉस नहीं होगा। बेस्ट थिंग है सर इसके जो है, बेस्ट मैं ये कहूँगा कि कभी भी कोई नया चीज़ सीखने से पहले ना नॉलेज गेन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर उसके बाद वो नई चीज़ का क्या है हम उसके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये नॉलेज गेन करने के लिए ही हमने ये सारे वेबिनार्स क्रिएट किए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज आ जाए, आपको इन्फॉर्मेशन मिले, तो आप उस हिसाब से आगे प्रोसीड कर सकें। थैंक यू सो मच देव जी, बहुत ही आसान शब्दों में आपने समझा दिया हमारे लिसनर्स को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम इंटरेक्शन करेंगे सारे अटेंडीज के साथ। So first of all, welcome to all attendees. It's really thrilled to see so many attendees have participated in today's webinar. Definitely, we will try to attend everyone here. So please question पूछ सकते हैं अभी जिनको भी questions हैं। हेलो मैडम, हेलो 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 मैडम। Yes मनीष जी। मैडम मैं मास्टर हूँ खुद ही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल रहा हूँ मेरा मास्टर अकाउंट है खुद का। ओके तो मैडम उसमें गेन परसेंट का कुछ डिफरेंट आ रहा है मैडम, वो अभी तक मेरा ऊपर नहीं आया, डाउन ही चल रहा है, जबकि मेरी कोई ट्रेड लॉस में नहीं है। लगभग 1.5 महीने से मैं कोई ट्रेड लॉस नहीं दी। सर से पूछना था। अच्छा, तो देव जी आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो आपका जो अकाउंट है, हम यहाँ पे आपका मास्टर का अकाउंट का जो नेम है वो बताएंगे। रोमी सर, रोमी ROMI। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, हम जो है उसे ओपन कर लेते हैं। जी सर, जी सर।
सर यहाँ पर रोमी सर्च करो, ROMI, ROMI। सर मेरा रोमी सर्च करो। ओके, जैसे कि मैं अभी देख रहा हूँ आपका परफॉर्मेंस फी 20% पर वीक है, 100 USD आपने मिनिमम इन्वेस्टमेंट डाला है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा किया आपने, 2 इन प्रॉफिट है, सिर्फ 7 ही लॉस है। ओके सर ये क्या $5 का लॉस है, ओनली फॉर $5 का। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जब ये अकाउंट क्रिएट किया है, इसके अलावा आपने कोई बोनस ऐसा कुछ लिया था? सर बोनस ऐड हुआ था, लेकिन वो बोनस की वजह से ये फिर उसके बाद में ग्रो ही हुआ ज्यादा। देख लो सर, मेरा 1 मंथ से कोई ट्रेड लॉस नहीं है, मतलब ओपन करने के बाद में कोई लॉस नहीं है। वो जो आपने बोनस लिया है ना, तो उसी के वजह से ये जो है आपका चार्ट यहाँ पे डाउन दिख रहा है। अब आप इक्विटी में देखेंगे ना, आपका नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा परफॉर्मेंस के बाजू में इक्विटी है, तो वहां पे आप देखेंगे आप इक्विटी ऊपर ही है, आप ऊपर ही की तरफ गए हैं इक्विटी में। सर ये बोनस हटा के मुझे इसको ना, उसको गेन परसेंट को डाउन को प्लस में लेके आना है सर, तो बोनस हटा दीजिए सर, वो कोई दिक्कत। हाँ डेफिनेटली, कोई इश्यू नहीं है। आप जो है इसके लिए रिगार्डिंग जो है आपके जो अकाउंट मैनेजर है उनको ये डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। आप चाहिए तो एक मेल भेज दीजिए अपने अकाउंट मैनेजर को कि मुझे ये बोनस हटाना है, तो हम जो है उसका टिकट रेस करेंगे और उसके रिगार्डिंग आपका बोनस हट जाएगा। क्योंकि बोनस में कैसा रहता है ना, एक पर्टिकुलर लॉट साइज रहता है, उस लॉट साइज को जब तक आप कवर नहीं करते हैं ना, तब तक वो बोनस आपको बेनिफिट नहीं देता है। ठीक है, सर वो तो सही है सर। ओके। बोनस के बाद में हो जाएगा सर ये? हाँ हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई, और किसी को क्वेश्चन पूछना है प्लीज? ओके तो मेरे हिसाब से अगर किसी को भी कॉपी ट्रेडिंग या आईबी के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अभी। ओके, किसी भी पार्ट को अभी अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं डेफिनेटली मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, बताइएगा जरूर। ओके सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आईबी कमीशन जो है अभी मतलब एक्टिव क्लाइंट अगर 50 है तो मतलब वो परसेंटेज कब चेंज होता है, वो टाइम पीरियड क्या होता है उसका परसेंटेज चेंज होने का? ओके तो ये आपको मैं बता दूं, जैसे मैंने वहां पे चार्ट आपको बताया था, 20% रेवेन्यू शेयर रहता है जब आपके पास 5 एक्टिव क्लाइंट रहते हैं, और जैसे ही वो 5th एक्टिव क्लाइंट से 6 एक्टिव क्लाइंट हो जाते हैं तो आपका रेवेन्यू शेयर जो है वो 30% पे हो जाता है, 30% रेवेन्यू शेयर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए अभी मैं ये मंथ में मेरा 5 एक्टिव क्लाइंट्स है और यही मंथ में मेरा 6 एक्टिव क्लाइंट्स, एडिशनल 2 एक्टिव क्लाइंट्स और आ जाते हैं, तो ये महीने आपका 20 ही रहेगा, नेक्स्ट मंथ से आपको 30% मिलना स्टार्ट होगा। उसके पीछे रीजन ये है सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास 40% रेवेन्यू शेयर है, 40% रेवेन्यू शेयर के हिसाब से मेरे पास एटलीस्ट 11 एक्टिव क्लाइंट होना चाहिए, राइट? तो 11 एक्टिव क्लाइंट्स मेरे पास है और 40% रेवेन्यू शेयर, लेकिन उसमें से अगर कोई एक्टिव क्लाइंट, जैसे किसी का वॉश आउट हो गया, 4-5 एक्टिव क्लाइंट वहां से हट गए, 2 एक्टिव क्लाइंट्स ही हट गए, तो आपका 9 एक्टिव क्लाइंट्स आ जाता है। अगर हम ऑन द स्पॉट आपका रेवेन्यू शेयर तभी 9 एक्टिव क्लाइंट्स के हिसाब से करेंगे ना, तो ये आप सोचेंगे अरे ये तो अभी जस्ट गया है, तो मैं आपके पास 1 महीने का टाइम रहता है, वो टाइम पे ना आप 2 एक्टिव क्लाइंट्स और ऐड कर सकते हैं, तो क्या नेक्स्ट मंथ तक ना आपका फिर वो कंटिन्यू रहेगा 40% रेवेन्यू शेयर। इसके रीजन की वजह से हम जो रेवेन्यू शेयर बढ़ाते हैं वो नेक्स्ट मंथ के हिसाब से बढ़ाते हैं, 1 मंथ का जो है पूरा काउंट लेते हैं। थैंक यू सर। जी सर। और किसी को कोई क्वेरी है? अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप सभी ने
कोई क्वेरीज तो आपके पास है नहीं फिलहाल, जो जैसे मेरे हिसाब से आपने सभी ने अच्छे से गेन कर लिया है, जो मैंने नॉलेज बांटने की कोशिश की है। तो आपको मैं बता दूं, अभी जो मेरे हिसाब से हर कोई ट्रेडर बन नहीं सकता, ये फैक्ट है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हर कोई मास्टर बन सकता है, नहीं, हर कोई मास्टर नहीं बन सकता, लेकिन आईबी हर कोई बन सकता है। क्योंकि आईबी में कैसा है कि आपको आपका जितने भी कनेक्शन है, फ्रेंड्स है, उनको ही आपको यहाँ पे एक्टिव कराना है। अब उनका जो है, हर किसी का थॉट प्रोसेस डिफरेंट रहता है, हर किसी का जो है गेम प्रोसेस डिफरेंट रहता है। जो हम हर किसी को ट्रेन करते हैं, लेकिन हर किसी का ट्रेनिंग वो लेने के बाद भी किसी किसी के मन में ऐसा ही रहता है कि नहीं, मुझे और सीखना है, तो वो ज्यादा डीपली जाता है, नॉलेज गेन करता है, और ऐसे लोग ही मास्टर्स बनते हैं। जब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे दो चीजें आती है, जैसे कि फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, जब ये दोनों चीज आप करते हैं अच्छे से ना, तभी आप मास्टर बन सकते हैं। क्योंकि ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ टेक्निकल पे डिपेंड नहीं रह सकते, आप सिर्फ फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन है, तभी जाके आप मास्टर बन के, तभी आप ट्रेडिंग करके बेनिफिट कमा सकते हैं। तो ये चीज को गेन करने के लिए आपको काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी सारी चीजें जाननी पड़ती है, तभी जाके आप ये मास्टर का जो है पद हासिल कर सकते हैं। लेकिन आईबी में ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कितने आपके फ्रेंड सर्कल में है जो ट्रेडिंग इसको समझ सकते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। अगर कोई इंडियन मार्केट में भी ट्रेडिंग करता है ना, गुड इनफ, क्योंकि वो उतना नॉलेज है उनको ट्रेडिंग का, तो यहाँ पे वो डेफिनेटली कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है। उनको बस ऐड करना है आपको, और उनके ट्रेडिंग के थ्रू आपका जो है कमीशन आपको मिलता रहेगा। तो हम चलो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहूंगी, एम ट्रेडिंग इंडिया के क्लाइंट्स के लिए हीरो ऑफ द मंथ अनाउंस किया गया है, जो कि एडिशनल बेनिफिट से उन क्लाइंट्स के लिए जिनका हाईएस्ट लॉट एंड हाईएस्ट डिपॉजिट रहेगा। और हमारे एम ट्रेडिंग इंडिया के आईबीस के लिए भी ट्रेड टू विन कॉन्टेस्ट अनाउंस किया गया है। कॉन्टेस्ट के डिटेल्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, जो ऑलरेडी आईबीस को शेयर किया गया है। हमारे आईबी मैनेजर ने ऑलरेडी सारे आईबीस को किया है थ्रू मेल और पीडीएफ फॉर्मेट में। इसका मेन प्राइस दुबई ट्रिप है, और कॉन्टेस्ट की डेट ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जो 15 दिसंबर टू 15 जैन तक है। यानी दोस्तों सिर्फ 9 डेज बाकी है कॉन्टेस्ट खत्म होने के लिए। तो दोस्तों, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी बिफोर इट रन्स आउट। So thank you, Devji, for attending today's webinar. Thank you very much. It was a great experience to cooperate with you during the webinar. We appreciate the information and time given for this webinar. Also, thank you so much to all attendees. I hope all of you enjoyed today's webinar. दोस्तों, हमारा webinar 10th जनवरी को है। गेस्ट स्पीकर मिस्टर अजीत कुमार, और टॉपिक है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन एम ट्रेडिंग। ये वेबिनार हमारे तमिल क्लाइंट्स के लिए है, जो तमिल में होगा। Guys, if you liked our webinar, please don't forget to hit like button and subscribe our channel, as we will come up with new interesting topic in every webinar. So please stay tuned. We look forward to welcoming you. Till then, stay safe. यहाँ पे मैं देख सकती हूँ एक क्वेश्चन है सतीश कुमार पाटिल का। सर, हमें हमारी फीस कैसे मिलती है, किस स्टेप में मिलती है? सतीश जी, आप हाँ सर। हाँ जी, तो आप किस फीस की बात करें, मुझे बताएंगे? अभी क्या है, मैं कॉपी मास्टर तो हूँ। हाँ, तो उसके लिए मेरा 30% फीस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। ओके। हाँ, तो वो किस मुझे मतलब कैसे जनरेट होता है, किस हमारे अकाउंट में किस तरह से आता है, ओके, मंथली मिलेगा या कैसे, वो जी बिल्कुल, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अब जैसा आपने जो 30% जो रखा है, वो वीक बेस पे अगर रखा है, वहां पे लिखा रहता है। अगर आपने वीक बेस पे सिलेक्ट किया है, तो आप जो मंडे टू फ्राइडे जो ट्रेड करते हैं, मंडे टू फ्राइडे जो भी ट्रेड करके जो आप प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट का 30% नेक्स्ट मंडे आपके अकाउंट में जनरेट होता है।
ओके, मतलब वीकली जो भी ट्रेड लगेगा वो हाँ। सब मंडे डिपॉजिट होगा। हाँ, जनरेट होगा। तो ये हाँ, अभी अभी कैसा हो गया है कि मंडे टू संडे, क्योंकि अब ये हाँ, तो संडे हाँ, क्रिप्टो अभी ऐड हो गए। जी, सैटरडे संडे को जो भी आप क्रिप्टो में भी करते हैं वो भी आपको वो ऐड करके मंडे को मिलता है। अब मंडे को डायरेक्टली यहाँ आएगा। पे ये जानना जरूरी है, आप अगर अपने अकाउंट में जाके चेक करेंगे कि आपने वीकली बेसिस लिया है या मंथली बेसिस। अगर मंथली लिया है हाँ, तो में आप जितना प्रॉफिट कमाते हैं उसका 30% नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में मिलेगा। वो मंथली मिलेगा। वो मंथली, अगर आपने मंथली सिलेक्ट किया है तो। हाँ, 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 हाँ। और अगर अगर weekly- कस्टमर ने देखे अभी मंथली मैंने सिलेक्ट किया तो जी, कस्टमर ने 15 डेज के अंदर ही अपना विड्रॉ कुछ लिया तो हमें फिर मंथ में कैसे मिलेगा वो? देखिए, अगर कोई कस्टमर आपने मंथली रखा है, ठीक है, अभी जो कस्टमर मान लीजिए 15 दिन के अंदर ही वो आपको अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो जो 15 डेज जितना दिन आपने प्रॉफिट दिया उनको, हाँ, हाँ, उसी टाइम पे उसका जो 30% है वो आपको जनरेट होके आ। हाँ, 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 उसी टाइम पर आएगा। हाँ, जितने दिन का उन्होंने ट्रेडिंग आपने करके दिया है उतने दिन का 15 आपने ट्रेडिंग करके दिया है, तो वो मंथ हाँ, में आपको दिखेगा वो 15 डेज का ट्रेड का आपका इतना बेनिफिट आपको मिल रहा है। हाँ, 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 क्योंकि वो मंथ के एंड में ही जनरेट होगा, क्योंकि आपने मंथ के एंड का मंथली लिया है, इसलिए बेस्ट हाँ, रहता है वीकली लेना। हाँ, हाँ, हाँ। तो जी, हमारे एम ट्रेडिंग वॉलेट पर ही सब फीस डिपॉजिट होगी। हाँ हाँ, आपके वो उसमें आपके एम्प्टी अकाउंट में ही आप डिपॉजिट हाँ, वहीं से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। हाँ, Thank you so much to all attendees. I hope all of you enjoyed today's webinar. आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं. We look forward to welcoming you. Till then, stay safe. Bye bye.